नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, जब भी मैं लाइव आता हूं आप सभी का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होता है कि सेल्स से रिलेटेड वीडियोस बनाइए, मार्केटिंग वगैरह जो है कैसे करते हैं उस पर वीडियो बनाइए। मैंने कुछ वीडियोस बनाए भी थे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी लाभ मिला और काफ़ी प्यार भी मिला आप सभी का। तो मैं शुरू करता हूं कुछ इनिशियल स्टेज में क्या चीज़ें करनी चाहिए, और कई वीडियो इस सीरीज़ से रिलेटेड होंगे जिसके लिए मैं एक अलग चैनल पे वर्क कर रहा हूं, जिसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जिस पे कि सिर्फ सीसीटीवी के सेल्स से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा होंगे। तो शुरू करता हूं इस वीडियो को। आज मैं बात करने वाला हूं, जब भी सीसीटीवी का बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं या फिर इनिशियल स्टेज पे आप मार्केटिंग कैसे करते हैं, आपका जो मार्केट है उसे आप डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए, अलग अलग तरीके हैं, किसी का तरीका बहुत बेहतर होगा, किसी का तरीका उतना बेहतर नहीं होगा, बट मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंस को ही ज़्यादातर शेयर करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले यह बहुत ज़रूरी है कि आप सीसीटीवी के मार्केट में आते हैं, मार्केटिंग के लिए आप लड़का रखते हैं या फिर आप खुद से जाते हैं, तो यह जरूरी है कि आंधे मुंधे कहीं पर भी आप मत जाइए। यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी कैटेगरी को डिफाइन कर दीजिए कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के लिए सूटेबल है, किस कैटेगरी पे आपको ज़्यादा वर्क करनी चाहिए, किस कैटेगरी पर आपको कौन से प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोर्स करनी चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है कैटेगरी डिफाइन करना। तो आज का वीडियो इसी पर निर्धारित है, कैटेगरी डिफाइन कैसे करें। 5 कैटेगरी को मैंने डिफाइन किया है जो आप सभी को कर लेनी चाहिए। इस 5 कैटेगरी में ABCDE ये 5 कैटेगरी है, और इस कैटेगरी को मैं आज डिफाइन करने वाला हूं। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आता है आपका लॉयर कैटेगरी, यानी कि इसमें एक्सपेंस की जो क्षमता होती है वो कम होती है। कैमरा तो लगाना है इनको, लेकिन खर्च करने की क्षमता कम होती है या फिर इंटरेस्ट कम होता है खर्च करने की। इसको मैंने ई कैटेगरी में रखा है, यह आप जरूर समझ लें, क्योंकि इस पर बाकी जो सेल्स ट्रेनिंग के जो भी वीडियोस होंगे वो इस कैटेगरी के आधार पर ही मैं आगे डिफाइन करूंगा किस पर कौन सा प्रोडक्ट आपको फोर्स करनी चाहिए। तो ई पे आता है आपका चाय वाला, पान वाला, कपड़ा दुकानदार। कपड़ा दुकानदार मतलब जो कि ज़्यादा बड़ा कपड़ा दुकान नहीं, छोटा मोटा दुकानदार है वो। चूड़ी दुकानदार, किराना दुकानदार, छोटा मोटा जनरल स्टोर, यानी कि मतलब कि आप समझ लीजिए जहां पर 4 आना 8 आने का 1 रुपये 2 रुपये के प्रॉफिट का बिजनेस होता है। जहां पर ऐसे बिजनेसेस होते हैं उनके लिए ये ई कैटेगरी है। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के बारे में, F। ये जो चौथा कैटेगरी है ये अपर लॉयर कैटेगरी है, ठीक है, जिसको मिड लॉयर कैटेगरी भी आप कह लीजिए, जो कि उससे थोड़ा सा ऊपर है। यहाँ पर आपका आ जाता है थोक विक्रेता। जैसे कि ई कैटेगरी में चाय वाला था, तो यहाँ पर आ जाता है चाय पत्ती का होलसेलर। आप समझ लीजिए, जो थोक विक्रेता हो, चूड़ी के थोक विक्रेता हो, जनरल स्टोर्स वगैरह के जो थोक विक्रेता हो, साथ ही जो प्रोडक्ट हैं आपके, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं उसके थोक विक्रेता हो, मसाले का थोक विक्रेता हो, कपड़ा दुकान हो, थोड़ा सा बड़ा कपड़ा दुकान हो, बड़े लेवल का कपड़ा का दुकान हो, रेडीमेड शॉप भी आप कह सकते हैं, टोटो का शोरूम हो, या फिर छोटा मोटा घर हो, जिनको कि सीसीटीवी लगाना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर इन शॉर्ट में डिफाइन करें कि जिनके जो प्रोडक्ट हैं वो बड़ा आता है, बड़े डब्बे में आता है, बड़ा प्रोडक्ट हो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर का आता है, किसी परफ्यूम का होलसेलर है तो वहाँ पर जो आता है, तो वो सारी जो हैं इस F कैटेगरी पे मैंने डिफाइन किया है। इसके बाद बात आती है C कैटेगरी की। C कैटेगरी में काफ़ी बड़े लेवल का बिजनेस भी इसमें आता है, जैसे कि आपका बाइक शोरूम हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, एफिलेटेड स्कूल हो गए, घर हो गए, बड़े लेवल का घर हो, यानी कि हवेली टाइप का घर हो, आप समझ लीजिए, जिनको की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ आपका राइस मिल हो गया, लकड़ी मिल भी आप कह लीजिए, वुड वगैरह जहाँ पर कटिंग होती है, इस तरह के जो भी बड़े लेवल का बिजनेस है वह C कैटेगरी में आता है। कॉलेज भी आप ले सकते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज है या ITI कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन वगैरह जो भी है, इसको भी आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि कोचिंग सेंटर को भी आप डिफाइन इस पर कर सकते हैं। अब C कैटेगरी क्लियर हो गया, लेकिन C के बाद जो ऊपर की कैटेगरी है वो बिल्कुल अलग है, उस पर आपको सोचना पड़ेगा, और इनिशियल स्टेज पर उस पर आप काम भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ B कैटेगरी की। B कैटेगरी है फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस। जैसे कि अगर विशाल मेगा मार्ट का टेंडर आपने ले लिया, तो उस एरिया में, उस जोन के एरिया में जितने भी विशाल मेगा मार्ट है वहाँ पर आप कैमरे लगाने के लिए जाएंगे।
इसके साथ साथ डीएवी स्कूल का आपने उस लोकल एरिया में मान लेते हैं 10 स्कूल है तो वहां पर आप कैमरा लगाने के लिए जाइएगा अगर जोनल ऑफिस में आपका वो टेंडर पास हो गया तो ये हो गया। इसके साथ साथ आपका मिशनरीज स्कूल जो बहुत ज़रूरी होता है और मिशनरीज स्कूल का पेमेंट काफ़ी बढ़िया होता है, उनको क्वालिटी भी काफ़ी हाई चाहिए होती है। तो कुल मिला के बी कैटेगरी के लिए आपको पूरा तैयार होना होता है। बी में इस तरह की कैटेगरी होती है और बी में काम करने के लिए आपको फुल्ली प्रिपरेशन की जरूरत होती है। अब बात करते हैं, जो सवाल आप सभी का होगा कि ए कैटेगरी में क्या है, क्योंकि सारी चीजें तो कवर हो गई। ए कैटेगरी में आता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होती है, सबसे ज्यादा आपको लाभ होता है, ठीक है, और काम भी सिस्टम से होता है, ठीक है। ये मैं बात करने वाला हूं गवर्नमेंट टेंडर की। गवर्नमेंट टेंडर, अब बिग कॉन्ट्रैक्ट जो वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं वहां पर, इसके साथ साथ आपका बैंक जैसे पीएनबी के जोनल ऑफिस में आपने अपने टेंडर पास करवा लिया तो उस एरिया में जितने भी पीएनबी के ब्रांचेस है वहां पर आप कैमरा लगाएंगे। बैंक में एसबीआई का जोनल ऑफिस पे आप फाइनल कर लिया उस टेंडर को तो उस एरिया में जितने भी वो एसबीआई के जो ब्रांच है वहां पर कैमरा लगाने का आपको काम मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये ए कैटेगरी में आता है। हॉस्पिटल हो गए, श्रावणी मेला वगैरह जो साल में लगता है एक बार, एक महीने के लिए, जहां पर मैंने भी काम किया है, जिस पे कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होती है और यह गवर्नमेंट के द्वारा टेंडर निकाला जाता है। ये गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट के सेक्टर पे जब भी आप काम करते हैं निश्चित तौर पे आपको हाई क्वालिटी देनी होती है, इसके साथ साथ आपको बेहतर प्राइस देनी होती है, प्रॉफिट होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुल मिला के ये 5 कैटेगरी, और इस 5 कैटेगरी पे मैंने डिफाइन किया था शुरुआती तौर पर जब मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को। तो आप भी इस कैटेगरी को पहले डिफाइन कर लीजिए, फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी पे कौन से प्रोडक्ट को टारगेट करनी चाहिए, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, क्या तरीके हम अपना सकते हैं। निश्चित तौर पे आपको इससे काफ़ी फायदा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।